अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसका उन्वान है मुसलमान की रूह कैसे निकलती है और काफिर की रूह कैसे निकलती है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कब्र पर बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, मैं अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा यही फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होता है और आखरत की तरफ मुंतकिल होता है तो इसके पास हसीनो जमील फरिश्ते आते हैं। ऐसा लगता है कि इनके चेहरे सूरज हैं। हर फरिश्ते के साथ कफन और हनूत एक किस्म की खुशबू होती है। फिर वो इसकी हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है, यहाँ तक कि इसके सर के पास बैठता है और इससे कहता है, ए मुतमईन नफ्स, अल्लाह ताला की मगफरत और खुशनुदी की तरफ रवाना हो जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी रूह इस तरह जिस्म से निकल जाती है जिस तरह पानी का कतरा मश्क के दहाने से। फरिश्ता इसको लेता है और पलक झपकते ही इसको इस कफन और हनूत में रख देता है। इससे ऐसी खुशबू आती है जो पूरी दुनिया की सबसे अच्छी मश्क में भी नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फरिश्ते इसको लेकर ऊपर जाते हैं और जिन फरिश्तों से भी इनका गुज़र होता है वो पूछते हैं, ये कौन सी पाकीज़ा रूह है। वो कहते हैं, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, और इसका सबसे अच्छा नाम लेते हैं जिससे इसको दुनिया में पुकारा जाता था। इस तरह इसको लेकर वो आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं और इसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते इसके साथ साथ जाते हैं, यहाँ तक कि वो सब इसको लेकर इस आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह ताला और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे का ठिकाना अलिय्यीन में लिख दो और इसको ज़मीन पर लौटा दो, इसलिए कि मैंने इनको इसी से पैदा किया है और इनको इसी में लौटाऊंगा, फिर दोबारा इसी से इनको निकालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और इसको बैठाते हैं और इससे कहते हैं, तेरा रब कौन है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो दूसरा सवाल ये करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो इससे पूछते हैं, इस आदमी का नाम क्या है जिसको तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजा गया। वो कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहते हैं, तुम्हें इसका कैसे इल्म हुआ। वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा और इसमें इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद आसमान से एक मुनादी नदा लगाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसको जन्नत के कपड़े पहना दो और इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनांचे इसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा आना शुरू हो जाती है और इसकी कब्र को ताहद निगाह वसी कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद एक खूबरू खुश लिबास और अच्छा खुशबू वाला आता है और कहता है, तुम खुशखबरी हासिल करो, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। और इससे कहता है, तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा खैर लाने वाला चेहरा है। वो कहता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। वो कहता है, ए मेरे रब, क़यामत कायम कर दे। ए मेरे रब, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल व अयाल और माल की तरफ लौट जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और काफिर बंदा जब दुनिया से रुखसत होता है और आखरत की तरफ रवाना होता है तो इसके पास काले चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं और इनके साथ एक टाट होता है। वो ताहद निगाह इसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकल मौत आता है और इसके सर के पास बैठता है और कहता है, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराज़गी और गुस्से की तरफ रवाना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रूह इसके जिस्म में इधर उधर भागती है। वो इसको इस तरह निकालता है जिस तरह गोश्त भूनने की सीख को भीगी हुई रुई से निकाला जाता है। वो इसको लेता है और जूं ही वो इसको लेता है, फरिश्ते फ़ौरन ही इसको इस टाट में रख देते हैं और इससे
ایسی بدبو آتی ہے کہ دنیا کی سڑی سے سڑی لاش میں بھی نہ ہوگی۔ وہ اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، ان کا گزر فرشتوں کی جس جماعت سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون سی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور اس کا سب سے برا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ اس کو دنیا کے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے دروازہ کھلوایا جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال دوزخیوں میں لکھ دو جو نچلی زمین پر ہے، چنانچہ اس کی روح کو وہیں سے یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے نیچے گر گیا، پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں یا اس کو ہوا اڑا کر دور لے جاتی ہے، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جس کو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ پھر اس سے پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جس کو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا لگاتا ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس لیے اس کے لیے جہنم کا بچھونا بنا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہاں سے اس کے پاس اس کی گرمی اور لپٹ آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت بدصورت برے کپڑوں میں نہایت بدبودار آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اس چیز کی بشارت حاصل کرو جو تیرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ایسا ہے جو شر لانے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ دوستو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، شکریہ۔